तमाम तर इख्तियारात इन तमाम तर लोगों से छीन के हाथ में पकड़ा दी गए हैं टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के। अब टेलको कंपनीज जो कि लाखों की तादाद में या अरबों रुपए के हिसाब में रेंटल्स पे करती थी, अब वो तमाम तर टेलको कंपनीज किसी भी जगह पे, किसी के भी घर पे, किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर टावर इंस्टॉल कर सकते हैं। एक तो वो लोग हैं जो चाहते हैं कि बैरिया टाउन से डीएचए ये जमीन एक्वायर कर ले, बट जो तरीकाकार इख्तियार किया गया है वो इसकी मुखालफत करते हैं। मल्टीपल एरियाज के अंदर बैरिया ने बैनर्स आवेजा किए हुए जिसके ऊपर बताया हुआ है इलीगल जो ऑक्यूपेशन हुई है डीएचए की तरफ से, जिस मामले के ऊपर बैरिया इससे पहले खामोश था। सीडीए के कुछ सेक्टर्स जिसमें D13, C13, F13 शामिल थे, इनका इल्हाक बताया जा रहा है हो गया है डीएचए के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो वीलॉग होगा वो टोटली इंफॉर्मेटिव होगा। इसमें हम किसी सेल्स पिच की बात नहीं करेंगे, हम किसी प्रोजेक्ट की बात नहीं करेंगे, किसी लैंड की बात नहीं करेंगे, बट आज हम बात करेंगे उन तमाम तर न्यूज की जो कि इस टाइम मार्केट के अंदर गर्दिश कर रही है। इस्लामाबाद जो इस टाइम प्रॉपर्टी के हवाले से या रियल एस्टेट के हवाले से पूरी दुनिया या पूरे पाकिस्तान की एटलीस्ट नजरें इस शहर के ऊपर आई हुई है, जिसमें मल्टीपल हमें रोज कोई नई चीज सुनने को मिल रही है। पहले स्टार्ट हुआ जी टावर एक्ट, उसके बाद आया जी डीएचए ने बैरिया पे कब्जा कर लिया, उसके बाद आया जी डीएचए ने सीडीए के साथ कोई नए मंसूबे प्लान कर लिए, कोई नए 3 सेक्टर प्लान कर लिए जिसमें D13, F13 वगैरह शामिल है। ये तमाम तर न्यूज आई। उससे फिर लोगों में एक इस्तराब बढ़ा, स्पेशली ओवरसीज इन्वेस्टर में, कि यार अगर डीएचए बना रहा है जो कि सीडीए तो जो पिछली 25-30 साल से नहीं बना रहा, अगर डीएचए आ रहा है तो डीएचए कुछ ना कुछ तो कर देगा। तो लोग फिर इंटरेस्टेड हो गए इन प्रॉपर्टीज को लेके। फिर पता लगा कि नहीं जी, ये तमाम तर मामला भी अभी इस तरह का कोई मामला तय नहीं पाया, कोई एमओयू नहीं हुआ। तो ये तमाम तर मामले डिस्कस करने जरूरी है, समझाने जरूरी है, स्पेशली आप लोग जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, मुल्क के अंदर भी ये तमाम तर प्रोपागेंडास देख रहे हैं या इसके थ्रू डिफरेंट बेनिफिशियरीज फायदा उठा रहे हैं। तो जरूरी है इसकी एक क्लियर कट स्टेटमेंट दी जाए। तो आज की वीडियो इस्लामाबाद से रिलेटेड जितनी भी न्यूज गर्दिश कर रही है हम उनके ऊपर रोशनी डालेंगे और कोशिश करूंगा कि मैं एग्जैक्ट फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट करके जरूर बताना है, और ज्यादा पसंद आ गई तो शेयर भी कर देना उन तमाम तर लोगों से जो आप लोगों को इस तरह की फेक प्रोपेगेंडा या फेक न्यूज़ शेयर करते हैं। और स्पेशली वो तमाम तर बुजुर्ग, मेरी बहनें, मेरे भाई जो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के पास इस तरह की अनबायस्ड अपडेटेड इंफॉर्मेशन आती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं डीएचए ने जो कब्जा किया है बैरिया के ऊपर, बैरिया के मल्टीपल सेक्टर्स के ऊपर, बैरिया ऑर्चिड के ऊपर, वो तमाम तर मामला क्या है और इस टाइम उसकी क्या ग्राउंड रियलिटीज है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये तमाम तर एरिया जो कि गवर्नमेंट ने अलॉट किया ऑक्शन के लिए, और इसको बेस बनाया गया कि बैरिया ने पैसे देने थे जिसकी वजह से हम उनकी जमीन ये ऑक्शन कर रहे हैं ताकि हम उस पेमेंट की रिकवरी जो है वो कर सके। बट प्रॉब्लम कहां पे आई कि उससे पहले उस तमाम तर एरिया के ऊपर, उस तमाम तर सेक्टर्स के ऊपर बैरिया के बाउंड्री वॉल्स लगा ली गई, मशीनरी मूव कर दी गई, तो उधर से ये तमाम तर मामला हवा पकड़ा। अब बैरिया के अंदर मल्टीपल एरियाज के अंदर बैरिया ने बैनर्स आवेजा किए हुए जिसके ऊपर बताया हुआ है इलीगल जो ऑक्यूपेशन हुई है डीएचए की तरफ से, जिस मामले के ऊपर बैरिया इससे पहले खामोश था। फिर एक और लेटर भी सर्कुलेट कर रहे हैं जो कि बैरिया टाउन की इंतजामिया ने लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ को, जिसके अंदर उन्होंने तमाम तर प्रॉपर्टी की डिटेल्स बताई है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर किस तरह ऑक्यूपेशन की गई, इलीगल ऑक्यूपेशन की गई डीएचए की तरफ से। उस तमाम तर के अंदर उसके अंदर डिटेल्स भी हैं, नाम भी हैं, हर बंदे की डिटेल भी दी हुई है कि इन लोग इस चीज तमाम तर मामले में शामिल है और इन लोगों ने ये तमाम तर मामला जो है हमारे साथ तय किए। तो अब तो हो गया मुकम्मल कन्फ्रंटेशन, बट डीएचए इस तमाम तर मामले में खामोश है। डीएचए की तरफ से अभी तक कोई पब्लिक नोटिस नहीं आया। असल में जो डीएचए फेज 4 का एरिया है, जो लोग बैरिया टाउन से या बैरिया फेज 8 एक्सटेंशन से या इस एरिया से वाकिफ है, पिंडी इस्लामाबाद के, उन्होंने इस एरिया में देखा होगा कि डीएचए फेज 4 ने पिछले कुछ अरसे के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की और जितनी भी जो अडियाला रोड तक इस पूरे सेक्टर को फैला दिया गया, अडियाला रोड से भी आगे इसका डीएचए नॉर्थ, डीएचए नॉर्थ, तमाम तर एरिया को एक्सपेंड कर दिया गया और इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया रावलपिंडी रिंग रोड के साथ। रिंग रोड की कंप्लीशन के बाद इस एरिया के अंदर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। जितना भी आपका सेंटर का या पंजाब के बंदा है या कश्मीर बेल्ट का बंदा है, उसको ये एरिया बड़ा सूट करेगा, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। स्पेशली फिर डीएचए का टैग है, डीएचए में आपको पता है डेवलपमेंट अच्छी होती है, नो डाउट, लोग सिक्योर रहते हैं, तमाम तरह इम्यूनिटीज आपको मिलती है और हर तरह की फैसिलिटीज आपको दी जाती हैं। बट उसके साथ
बहुत सारा ऐसा लैंड था जो बैरिया फेज 8 एक्सटेंशन का था, जो कि पिछले कई सालों से बैरन पड़ा हुआ है। अभी दो स्कूल ऑफ थॉट्स इस पे बात करते हैं। एक तो वो लोग हैं जो चाहते हैं कि बैरिया टाउन से डीएचए ये जमीन एक्वायर कर ले, बट जो तरीकाकार इख्तियार किया गया है वो इसकी मुखालफत करते हैं, जो कि मेरी नजर में भी अगर ये एरिया अलॉट होना था डीएचए को भी, तो इसका तरीकाकार ये होना चाहिए था कि गवर्नमेंट वो तमाम तर जमीन को जब्त करती, गवर्नमेंट उसकी अलॉटमेंट करती, गवर्नमेंट आगे फर्दर ऑन डीएचओ की जमीन उनके जो फंड्स बैरिया ने देने थे उसके अवज अगर ट्रांसफर कर देती तो ये मामला हवा नहीं पकड़ना था, सारी चीजें बड़ी बैलेंस तरीके से हो जानी थी। बट जिस तरीके से इस मामले को किया जा रहा है, जिस तरीके से वो एक जोर दिखाने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है इस वजह से तमाम तर पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी, बिल्डर कम्युनिटी, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज मालकान और इवन कोई मलिक रियाज का हिमायती हो ना हो, हर बंदा इस चीज की मुखालफत कर रहा है। पर अभी तक अगेन कहूंगा कि डीएचए की तरफ से इसके ऊपर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया उन्होंने इस एरिया को ऑक्युपाई कर लिया है, नहीं किया, क्या नहीं किया। वेटिंग फॉर दैट, जैसे वो चीज आती है वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बट अभी तक की सूरत हाल में वो एरिया तो एग्जेम्प्ट हो गया। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये, अगर वो तमाम तर मालकान खुश भी हो जाए कि डीएचए ने हमारे प्लॉट्स ले लिए, एटलीस्ट हमें अब इन प्लॉटों का कब्जा मिल जाएगा या इस एरिया के अंदर डेवलपमेंट हो जाएगी, उन लोगों को आज दिन तक नहीं पता कि अगर डीएचए ऑक्युपाई कर भी लेता है या इस तरह के मामला हो जाते हैं सेटल, तो उन तमाम तर लोगों के साथ क्या होगा, वो तमाम तर फायज मालकान कहां जाएंगे। अभी के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी उठ खड़े हुए हैं और वो इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं कि अगर ये जो आप कह लें इस टाइम डेड मार्केट के अंदर 12-13 लाख रुपए की फाइल जो हुई हुई है, अगर वो खरीद लेते हैं तो इस फाइल का आराम से डीएचए की एक्विजिशन के बाद रेट चला जाएगा 50 से 60 लाख पे। तो वो भी इन्वेस्टर भी बड़ा एक्टिव इस टाइम चल रहा है कि उसको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिले तो वो भी अपना जो है ना बहती गंगा में हाथ धो ले। बट उन तमाम तर लोगों ने जिन्होंने सालों साल इस चीज का इंतजार किया है, जिनको मलिक रियाज साहब ने लारे लगाए सालों साल से, ये एरिया तमाम तर खंडर बना के रखा हुआ है, उन तमाम तर लोगों के साथ क्या होगा। असल मालकान तो वो है, प्रॉपर्टी तो उनकी है। बैरिया टाउन तो बेच के निकल गया, बैरिया टाउन ने तो पैसे जेब में डाल के बीटी प्रॉपर्टीज लॉन्च कर दिया। वो तमाम तर लोग जो इधर एरिया में फंसे हुए, उन तमाम तर लोगों के साथ अगर एक्विजिशन हो जाती है तो डीएचए या कोई भी इदारा इसके साथ क्या करेगा, ये एक बहुत अहम सवाल जिसके बारे में हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। अब दूसरी खबर की तरफ आते हैं जो क्या है टावर एक्ट। टावर एक्ट क्या है, आसान अल्फाजों में अगर आपको समझाऊं तो कोई भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो कि अपने 5G टावर्स अभी पूरे पाकिस्तान में लगाने की, आपको पता है 5G के मामला तय पा रहे हैं, 5G पूरे पाकिस्तान में इंस्टॉलेशन हो रही है और हमारा जो नेटवर्क है 4G से उसको 5G पे कन्वर्ट किया जा रहा है। ऑल दो 4G भी हमारा जैसे चलता है वो आप लोगों के सामने ही है, बट स्टिल टावर लगाने के लिए इस तमाम तर मामला को किया जा रहा है कि कोई भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी अपने टावर्स लगाने के लिए किसी भी प्राइवेट बंदे से अपना घर भी ले सकती है, उसके घर के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकती है, उसकी प्राइवेट जमीन पे भी इंस्टॉल कर सकती है। वो तमाम तर हाउसिंग सोसाइटीज जिसमें डीएचए, बैरिया टाउन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज शामिल है, जो कि अलाउ नहीं करती थी टावर्स लगाने को, जो कि अपने तौर पे उनको अलाउ करती थी कि इस जगह पे लगा लें, इस जगह पे ना लगाए, ताकि हमारे जो सेक्टर्स हैं या जो हमारा डेवलपमेंट प्लान है उसमें कोई खराबत ना है। तमाम तर इख्तियारात इन तमाम तर लोगों से छीन के हाथ में पकड़ा दी गए हैं टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के। अब टेलको कंपनीज जो कि लाखों की तादाद में या अरबों रुपए के हिसाब में रेंटल्स पे करती थी, अब वो तमाम तर टेलको कंपनीज किसी भी जगह पे, किसी के भी घर पे, किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर टावर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें दो तीन चीजें बड़ी अहम है। एक चीज तो यह कि जब भी कहीं पे टावर इंस्टॉल होता था उसकी एनओसी होती थी या उसका अप्रूवल होता था, तो आम जो बंदा होता था उससे उसकी जमीन पे एग्रीमेंट किया जाता था और उस हवाले से उसको रेंटल्स ऑफर किए जाते थे। हर इलाके का अपना रेंटल्स था। इधर भी अभी ये मामला इसी तरह पाएंगे, कोई बंदा कंफ्यूज ना हो। अभी भी अगर टावर आपकी जमीन पे लगेगा तो ऐसा नहीं है कि वो आपको पैसे देने के आयल नहीं है। ये चीज बहुत सारे लोग नहीं बता रहे, लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि अगर कोई भी कंपनी आपकी जमीन के ऊपर टावर लगाएगी तो वो एग्रीमेंट आपके साथ रेंटल का जरूर करेगी। अब रेंटल के पैसे कैसे डिसाइड होंगे, पहले तो ये होगा कि आप लोगों के आपस में सेटलमेंट होगी। अगर आप लोगों की आपस में सेटलमेंट नहीं होती तो फिर सेक्रेटरी लेवल का बंदा आके आप लोगों की रेंटल एग्रीमेंट की सेटिंग करेगा और आपका एक फिक्स रेंट तय पाएगा जो आपको हर माह या हर साल के तौर पे अदा किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी है कि सिलेक्शन किसी भी जगह की हो सकती है। देखिए एक खाली जमीन है, जैसे मेरे गांव में खाली जमीन है, उसके ऊपर टावर लगाए तो मुझे भी खुशी होगी, यार मेरी जमीन समझो 20 लाख रुपए कनाल जमीन है, अगर उसके ऊपर मुझे महाना 50,000 या 60,000 रुपया रेंट आ रहा है तो मेरे लिए तो बल्ले बल्ले सिचुएशन है, मेरे लिए तो बड़ी अच्छी सिचुएशन है। बट वो बंदा अगर F6 में, F7 में, F8 में किसी के घर के ऊपर टावर लगता है जिस घर की मालियत अरबों रुपए की है, वो बंदा क्या करेगा? प्रॉब्लम है बड़े लोगों की, ये प्रॉब्लम आम बंदे की तो रही नहीं।
अब प्रॉब्लम है बड़े लोगों की, इसी वजह से आप देख रहे हैं हर चैनल के ऊपर इस चीज के ऊपर बात की जा रही है, टावर एक्ट के नाम लिए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा मसला यही है कि वो जमीनें जो कि किसी गांव देहात में, उनका तो प्रॉब्लम नहीं है, वो शहरी जमीनें या वो कोई कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस्लामाबाद में मॉल ऑफ इस्लामाबाद बना हुआ है, मॉल ऑफ इस्लामाबाद पे ये टावर लगना चाहता है तो फिर क्या होगा, या इस टाइम जो बनी हुई कमर्शियल या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं उनमें किसी पे टावर लगता है तो फिर क्या बनेगा, क्योंकि इस कानून के मुताबिक किसी भी प्राइवेटली ओन प्रॉपर्टीज जिसमें मुश्तरका लोग प्राइवेटली मालिक हैं, इसके ऊपर अगर वो टावर लगता है तो उसका रेंट या उसका एग्रीमेंट लेने के ये लोग कायल नहीं है। तो ये इनके पास फ्री ऑफ कॉस्ट एक चीज मिले तो वो किसी भी प्रॉपर्टी जो कि प्राइवेटली मुख्तलिफ लोग मिलकर ओन करते हैं उसके ऊपर किसी भी बंदे को उसकी छत हो या उसका पार्किंग लॉट हो, किसी जगह पे भी ये लोग टावर अपना इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद डीएचए बैरियर और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि करोड़ों की मद में इनसे माहाना रेंटल लेते थे, इंस्टॉलेशन चार्जेस लेते थे, अब वो 1 रुपया लेने के भी आयल नहीं रहे। उसके बाद अगर कोई सरकारी जमीन है, सरकारी लैंड है, गवर्नमेंट का लैंड है, अगर उसके ऊपर भी ये टावर इंस्टॉल होता है उसके ऊपर भी कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं है, कोई रेंटल एग्रीमेंट नहीं है, उधर भी ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट इस चीज को इंस्टॉल कर सकती है। तो कोशिश की है मैंने ये बड़े आसान अल्फाजों में आपको समझाऊं, टेक्निकलिटीज इसमें और भी छोटी मोटी है लेकिन समझने के लिए जिसकी कोई स्पेशली लैंड इसके अंदर आ रहा है तो मेरे से बात कर सकते हैं, मैं इन डिटेल आपको ये तमाम तर मामला समझा दूंगा। बट आम बंदे के समझने के लिए ये एक ऐसी चीज है जिससे आपका जमीन का जो हक है, राइट ऑफ वे है, वो आपसे लेके इन टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को दे दी गया और इनके पास राइट है ये किसी भी घर पे, किसी भी प्रॉपर्टी के, किसी भी प्राइवेट लैंड के ऊपर अपना टावर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जाते हैं जी तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर के ऊपर जो कि है इस्लामाबाद में सीडीए के कुछ सेक्टर्स जिसमें D13, C13, F13 शामिल थे, इनका इल्हाक बताया जा रहा है हो गया है डीएचए के साथ। एक एमओयू हुआ है, एक पिक्चर्स भी रेगुलेट कर रही है, नोटिफिकेशंस भी रेगुलेट कर रही है, जिसके थ्रू लोग बता रहे हैं कि डीएचए और सीडीए का इन 3 नए सेक्टर्स की डेवलपमेंट के ऊपर मुआहदा हो गया और जो आगे आने वाले G12 और F12 सेक्टर्स है इनके ऊपर भी इनका मुआहदा होने जा रहा है। तो न्यूज तो बड़ी मजे की थी, अगर सीडीए से ये एरियाज अक्वायर कर लेता है डीएचए या मिलके जॉइंट वेंचर जैसे मार्गला एनक्लेव ये लोग बना रहे, इस तरह अगर इसके ऊपर डेवलपमेंट शुरू हो जाती है तो वो लोग जिन्होंने 20-20 साल से ये प्लॉट खरीदे हुए उनको भी मुझे लगता है अगले 4-5 साल में प्लॉटों के पोजेशन मिल जाएंगे। वैसे तो सिचुएशन देखा जाए तो डीएचए का टैग हटा दे क्योंकि उससे बड़े हमें वो होती है, एतराज होता है, बट अगर हम इस नजर से देखें कि यार डेवलपमेंट हो रही है, उस बंदे को प्लॉट मिल रहा है जिसने 25 साल की उम्र में प्लॉट खरीदा था, आज वो माशाल्लाह रिटायर होने की एज में आ गए, अगर उस बंदे को इस तमाम तर मामले से अपनी प्लॉट का पोजेशन मिल रहा है तो उसके लिए तो बड़ी विन विन सिचुएशन, क्योंकि ये तमाम तर एरिया जिसके ऊपर ये सेक्टर्स लॉन्च होने हैं या ये सेक्टर्स बनने हैं वो एरिया तो इस टाइम इस्लामाबाद की प्रीमियम कैटेगरी समझा जाता है। तो मेरे ख्याल से तो बड़ा बेनिफिट होता है लोगों को, मुझे भी पर्सनली जो इन्वेस्टर है या जो आम बंदा है उसके लिए बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। कोई भी बंदा सीडीए में प्लॉट खरीदना चाहता है उसके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बट ये तमाम तर चीजें लोगों ने इस तरह की कहानी बना के अपने प्लॉट बेचने के चक्कर में किया, अपने लिए कोई इससे फायदा उठाने के चक्कर में किया, क्योंकि बहुत सारे ओवरसीज ने या लोकल इन्वेस्टर ने जिनको इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी उन्होंने ये तमाम तर मामला तो देखा तो उन्होंने कोशिश की कि यार जब तक ये सारे मामला सेटल होता है हम अपने लिए अभी से कुछ सस्ती चीज खरीद लेते, जब ये चीज फॉर्मल हो जाएगी, न्यूज बाहर आ जाएगी, फिर तो हमें जो है ना छक्के लग जाएंगे। दिखाने वालों ने उनको ख्वाब दिखाए और बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी इस चक्कर में कर ली, बट डीएचए की तरफ से इसके ऊपर क्लियर कट नोटिफिकेशन आ चुकी है। उन्होंने क्लियर अंदाज में बात की है कि हमारी इन सेक्टर्स के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं हुई, अभी तक ऐसा कोई एमओयू नहीं हुआ, अभी तक हमारी कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं हुई सीडीए के साथ जिसमें हम सीडीए को ये तमाम तर एरिया डेवलप करके दें या हम म्यूचुअली इन दोनों मिलके इन एरियाज को डेवलप करेंगे। जिसके बाद वो तमाम तर भाई जिनको इस तरह के हाथ लग चुके हैं तो काइंडली मैंने हमेशा आप लोगों का है जब भी किसी इदारे की बात हो लोगों की बातें ना सुना करें, चटपटी न्यूज सुनने के चक्कर में ना बैठा रहा करें, कोशिश किया करें कि अपने एंड पे उसको रिसर्च करें। आजकल एआई का दौर है, जेमिनाई का दौर है, आजकल चैट जीपीटी का दौर है, गूगल के ऊपर सिर्फ लिखा करें क्या एरिया लीगल है, ये बात जो हम सुन रहे हैं ये बात ठीक है नहीं ठीक है, आपको क्लियर कट मिल जाता है। उर्दू में लिखें उर्दू में जवाब मिल जाता है, इंग्लिश में लिखें इतना इंग्लिश में जवाब मिल जाता है। हर बंदे का बच्चा पोता भाई कोई ना कोई इतना पढ़ा लिखा होता है कि वो इस चीज की आपको कंफर्मेशन दे सके। तो काइंडली जब भी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है झटपट पे, अब वो दौर नहीं रहा कि आपके कोई भी इस तरह की बड़ी न्यूज आएगी तो लोगों से छुपी रह जाएगी और आप कोई अंदर से फायदा उठा लेंगे। इस तरह के जो पुराने दौर में छक्के लगाने की टेक्निक थी वो अब खत्म हो चुकी है। अब मीडिया का दौर है, अब सारी चीजें सामने आती है, अब हर चीज के बारे में बात होती है, ओपन आर्गुमेंट होता है। बेशक बहुत सारी चीजों को दबा भी दिया जाता है लेकिन कोशिश हमारे जैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं जिनके आप लोगों तक सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। तो काइंडली किसी से बात कर लिया करें, मशवरा कर लिया करें, मशवरा करने का
कोई पैसे नहीं लगते। मल्टीपल लीगल और इलीगल सोसाइटीज है पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर स्पेशली, पिंडी के अंदर स्पेशली। आपने किसी में भी इन्वेस्टमेंट करनी है, एक मैसेज करने में आपके कोई ज्यादा पैसे नहीं लगते। व्हाट्सएप पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैसेज होता है। नंबर इसलिए नीचे दो नंबर दिए हुए, किसी भी नंबर पे मैसेज करके पूछ लिया करें, उसके बाद किसी से भी ले लिया करें। मेरा मकसद यहाँ पे बैठ के आप लोगों को अपना चूरन बेचना नहीं है। मेरा मकसद ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो उसके बाद आपने चूरन जिससे खरीदना है जाकर खरीद लें, मेरा उसमें कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी ये कुछ बड़ी बड़ी चीजें थी जो मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों के सामने क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि इस हवाले से बहुत सारे लोगों को फायदा नुकसान होने के चांसेस थे। बाकी जिस तरह इन मामलों के ऊपर अपडेट आती हैं, G12 F12 सेक्टर के ऊपर, जिसपे DHA की बात जिसपे CDA के कुछ ऑफिशियल्स के मुताबिक DHA और CDA की बात चल रही है, इसके हवाले से भी कोई अपडेट न्यूज़ आती है तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आप लोगों को टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे और ये वीडियोस मेरी आपके सामने आती रहे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये एज एन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अपने करीबी अजीज़ और कारब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।